बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, एजुकेशन न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड में आज हम आपको बताएंगे सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के हवाले से। ये मादर इल्मी रहा है जनाब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, ये उनके नाम से मौसूम ये यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको बताएंगे। ये पहले स्कूल था, बतदरीज फिर उसके बाद ये यूनिवर्सिटी बना है। बहुत कदीम यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में अभी जो वाइस चांसलर मौजूद हैं, इनका दूसरा टर्न है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो इससे पहले भी 1 से 2 बार वाइस चांसलर तैनात रहे हैं। पता नहीं क्या गीदर सिंगी है उनके पास कि वो मुतअद्दिद बार वाइस चांसलर्स बन जाते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ ज़्यादातर जो कलीदी ओहदे हैं वो असातिज़ा के पास हैं, जबकि HEC की और फिर हाई कोर्ट की रूलिंग्स के मुताबिक, अदालती अहकामात के मुताबिक कोई भी टीचर फैकल्टी जो है वो इंतज़ामी ओहदे नहीं संभाल सकता। यही चीज़ें सारी HEC की तरफ से भी हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में इस तरह से है कि इंतज़ामी ओहदों पर जो है वो असातिज़ा होते हैं, और असातिज़ा का ज़ाहिर है जो पिछले वाइस चांसलर के साथ जिन असातिज़ा का टकराव रहा है, फिर वो जब ये वाइस चांसलर आए तो इनके साथ उन्होंने बैठ कर के नेगोशिएशन की, बैठ के बातचीत की कि आप हमें नहीं छेड़ेंगे और हम आपको नहीं छेड़ेंगे। ये सिलसिला फिर ज़ाहिर चला, फिर असातिज़ा में 2 ग्रुप बने, और जो ग्रुप जो था वो इंतज़ामिया के साथ था, इंतज़ामिया में मौजूद था, उसने दूसरे ग्रुप के लोगों को रगेदना शुरू कर दिया, पीसना शुरू कर दिया, उनसे इख्तियारात लेना शुरू कर दिए, उनको जो मराहत हासिल थी वो लेना शुरू कर दी। उनके रिश्तेदार अज़ीज़ जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं उनको निशाने पर रख लिया, जैसा कि एक बच्ची की वो वीडियो भी आई थी। और अब इसके बाद जाकर के फपवासा सिंध चैप्टर के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक एलामिया जारी किया है, और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जारी एलामिया में कहा है कि जो SMIU के अंदर असातिज़ा को नोटिस मिल रहे हैं, बिलाजवाज़ नोटिस मिल रहे हैं, इनकी हम सख्ती से मज़म्मत करते हैं। और द फेडरेशन ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज़ स्टाफ एसोसिएशन सिंध जो है वो SMIU में इस पर एहतजाज करेगी, पूरे सिंध में एहतजाज करेगी। और अगर ये सिलसिला फिलफोर बंद ना हुआ नोटिस देने का तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। फपवासा सिंध चैप्टर ने तंबी ये भी की है कि ये सिलसिला फिलफोर बंद कर दिया जाए, और दीगर ज़राए से हरासां करने का जो मामला है असातिज़ा को वो भी फिलफोर रोक दिया जाए। बसूरत दीगर अगर ये इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं तो उस सूरत में फपवासा सिंध चैप्टर ने कहा है, अब्दुर्रहमान नगरान साहब ने कहा है कि अगर ये मामला जारी रहता है तो हम सिंध की दीगर जामियात के अंदर भी ये मामला लेकर के जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे कि असातिज़ा के साथ ये जो नारवा सलूक हो रहा है इसको बंद कर दिया जाए। SMIU में ये जो माहौल है असातिज़ा के अंदर, ये घुटन का माहौल है, ज़बान बंदी है, असातिज़ा बोल नहीं सकते। हमें मुतअद्दिद असातिज़ा राब्ते करते हैं, बताते हैं कि किस तरह का माहौल है और क्या चल रहा है। और चूँकि मामलात कोशिश करते हैं कि बाहर ना निकलें, यूनिवर्सिटी के अहाते से बाहर ना जाएं, डिक्टेटरशिप का एक माहौल बना हुआ है। जो असातिज़ा बोलते हैं उनको नोटिस दे दिए जाते हैं, और जो असातिज़ा अपनी मोनोपोली में नहीं हैं उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है, या निकालने पर उनको निकलने पर मजबूर कर दिया जाता है। इस तरह की एग्जांपल्स हैं। लेकिन खुदा की लाठी बेआवाज़ है, और हमने देखा है कि जो लोग इक़्तिदार पे रहते हैं, बरसों इक़्तिदार पे रहते हैं, फिर वो इक़्तिदार से जब उतरते हैं उनका नशा भी उतरता है, और फिर वही लोग जो उनके मातहत होते हैं वो उनका फ़ोन भी नहीं उठाते। बेशुमार ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जो इस यूनिवर्सिटी से निकाल दिए गए या चले गए, लेकिन उनकी बद्दुआएँ मुस्तकिल तौर पर पीछा करती हैं और करती रहेंगी। उन लोगों का जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, फपवासा का ये बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है कि उन्होंने इस पर नोटिस लिया है, और वो उनकी ये कोशिश है कि जो असातिज़ा इस वक्त ज़ेर एताब हैं उनका साथ दिया जाए। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या तजर्बा है, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है ताकि अगले किसी व्लॉग में उसको एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।